एक शिक्षाप्रद कहानी। यदि जीवन के 50 वर्ष पार कर लिए हैं तो अब लौटने की तैयारी प्रारंभ करें, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि सबकी यात्रा निरर्थक हो जाए। लौटना क्यों है, लौटना कहाँ है और लौटना कैसे है, इसे जानने, समझने एवं लौटने का निर्णय लेने के लिए आइए टोल्स्टॉय की मशहूर कहानी आज मैं आपके साथ साझा करती हूँ। कहानी का शीर्षक लौटना कभी आसान नहीं होता। एक आदमी राजा के पास गया। वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, उसे मदद चाहिए थी। राजा दयालु था। उसने पूछा कि क्या चाहिए। आदमी ने कहा, थोड़ा सा भूखंड। राजा ने कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय तुम यहाँ आना, जमीन पर तुम दौड़ना, जितनी दूर तक तुम दौड़ पाओगे वो पूरा भूखंड तुम्हारा हो जाएगा। परंतु ध्यान रहे, जहाँ से तुम दौड़ शुरू करोगे सूर्य आज तक वहीं लौटकर आना होगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। आदमी खुश हो गया। सुबह हुई। सूर्योदय के साथ ही आदमी दौड़ने लगा। आदमी दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। सूरज सिर पर चढ़ गया, पर आदमी का दौड़ना रुका नहीं। वो हाँफ रहा था पर रुका नहीं था। थोड़ा और, एक बार की मेहनत है, फिर पूरी जिंदगी आराम। शाम होने वाली थी। आदमी को याद आया कि लौटना भी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा वो काफ़ी दूर चला आया था। अब लौटना था, पर कैसे लौटता। सूरज पश्चिम की ओर मुंह मोड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगा लिया। वो लौट सकता था, पर समय तेजी से बीत रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वो पूरी गति से दौड़ने लगा, पर अब दौड़ा नहीं जा रहा था। वो थक कर गिर गया और उसके प्राण वहीं निकल गए। राजा ये सब देख रहा था। अपने सहयोगियों के साथ वहां आ गया जहां आदमी जमीन पर गिरा था। राजा ने उसे गौर से देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, इसे सिर्फ 2 गज जमीन की दरकार थी। ना है कि इतना दौड़ रहा था। आदमी को लौटना था, पर लौट कर नहीं आया। वो लौट गया वहाँ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आया। अब जरा उस आदमी की जगह अपने आप को रखकर कल्पना करें, कहीं हम भी तो वही भूल नहीं कर रहे जो उसने की। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी ज़रूरतें तो सीमित होती हैं, पर चाहते अनंत। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते, और जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता। अतः आज अपनी पेन डायरी उठाएं, कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर अनिवार्य रूप से लिखें और उनके जवाब भी लिखें कि मैं जीवन की दौड़ में सम्मिलित हुआ था, आज कहाँ पहुँचा, आखिर मुझे कहाँ जाना है और कब तक पहुँचना है। इसी तरह दौड़ता रहा तो कहाँ और कब तक पहुँच पाऊँगा। यही मेरी पोस्ट की सार्थकता होगी कि हम सबके जीवन को दिशा मिल जाए, हम लौटने की तैयारी कर पाएँ। हम सभी दौड़ रहे हैं बिना ये समझे कि सूरज समय पर लौट जाता है। अभिमन्यु भी लौटना नहीं चाहता था। हम सब अभिमन्यु ही हैं, हम भी लौटना नहीं जानते। सच ये है, जो लौटना जानते हैं वहीं जीना भी जानते हैं, पर लौटना इतना आसान नहीं होता। काश टोल्स्टॉय की कहानी का वो पात्र भी समय पर लौट पाता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब लौट पाएँ। लौटने का विवेक, सामर्थ्य एवं निर्णय हम सबको मिले। सबकी जायज़ इच्छा पूरी हो, सबका मंगल हो। इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रेरणा वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।